लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ थे, समता मूलक पर एक समाज चाहते थे। लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो समाज को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। आज मैं देखता हूं कि हमारा समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक कैटेगरी है वो जो बिल्कुल गरीब है, एक कैटेगरी वो है जो पूंजीपति है, एक कैटेगरी वो है जो जिनको हम समता मूलक कहें या हार्ड वर्किंग कहें या मध्यम वर्ग कहें या निम्न मध्य वर्ग कहें। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो अपनी रोजी रोटी से इतना टूटा हुआ है कि उसको कोई फुर्सत ही नहीं बेचारे को, वो सारे दिन उसी चीज में उलझा रहता है, उसको ज्यादा सी रुचि नहीं होती उसकी। अब समाज को कैसे बदले हम, कैसे लोगों की तरक्की हो, या कैसे हम जो नीचे का तबका है उसको कैसे बराबर लेकर आए, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बहुत मुश्किल सा काम है ये। जिन लोगों को अगर फ्री का अनाज लेने की आदत पड़ जाए या फ्री का राशन लेने की आदत पड़ जाए, क्या हम उसे अपेक्षा कर सकते हैं? हमारे हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार है, हो सकता है भगत सिंह के टाइम में तो वो सब चीज नहीं थी क्योंकि देश गुलाम था। आज हमारे सामने एक हथियार है वोटिंग राइट। और वोटिंग राइट हमारे लिए ऐसा है जैसे हलवा हो, कि ये ऐसे ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए ऐसे ही, मतलब एक पॉकेट में डाल दिया किसी ने और भाई उसको यूज करना है, जैसे रुपया होता है ना, ऐसे यूज करना है कि आप उसका कुरकुरे खरीद लो, चाहे उसका सोना खरीद लो, चाहे उसका कुछ भी खरीद लो, उसको खर्च करना है, बस ये खर्च करना है। मतलब कहाँ खर्च करना है ये हमें नहीं पता है। और समाज जब बदलने की बात करते हैं हम, या राष्ट्र के बदलने की बात करते हैं, तो हमें उस वोटिंग राइट जो हमारी जेब में रखा है उसको कैसे खर्च करना है या कहाँ पे उसका उपयोग करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम जब तक ये नहीं सोच पाएंगे तब तक हम जो है भगत सिंह के समाज की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, या उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। जब हम जातियों में बटे होते हैं, जब हम जाट नॉन जाट की बात करते हैं, जब हम धार्मिक अलग अलग धर्म की बात करते हैं, तो फिर हम उस विषय पे तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि ये विषय ऐसा गंभीर विषय है। भगत सिंह को हमने जो आज तक जानना है वो यही जानना कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह है, क्रांतिकारी जो है वो भगत सिंह है, या जो जोर जोर से नारा लगाए वो भगत सिंह है। लेकिन वैचारिक जो शक्ति थी उनकी, जो वैचारिक क्रांति थी, उसको हम नहीं समझ पाए, हम उसको अपने इस भेजे में नहीं भर पाए कभी भी। मैंने देखा है जो भगत सिंह की रैलियां निकालते हैं, भगत सिंह के नाम से आज भी निकाल ली होगी क्योंकि जन्मदिन है, वो बगैर हेलमेट के बाइक पे चलते हैं, वो उधमस उतारेंगे पूरा, और वो अलग अलग उसमें चलेंगे। वो ये दिखाना चाहते हैं, मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि वो भगत सिंह के वारिस है कि उसके दुश्मन है, जो इतनी बड़ी विचारधारा के मालिक रहे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान दे दी। इससे बड़ा तो कोई बलिदान नहीं हो सकता ना। कोई आदमी एक टाइम की रोटी नहीं छोड़ सकता आज के समय में। कोई आदमी अगर घर में रोटी में नमक ज्यादा गिर जाए, सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए, तो अपनी माँ से और अपनी पत्नी से, बहन से लड़ाई कर लेते हैं, थाली फेंक देते हैं, और वो बलिदान की बात तो सोच ही नहीं सकता कभी भी। तो उन लोगों से क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि वो बलिदान की बात कर सकता है, या वो समाज सुधार की बात कर सकता है, या वो समता मूलक समाज की बात कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता वो व्यक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति इतना स्वार्थी हो, जो आदमी इतना नैतिक रूप से उसका पतन है, वो आदमी कभी भी देशभक्ति की या देश के उत्थान की बात नहीं कर सकता। और आज वो वारिस बन गए भगत सिंह के, जिनका खुद का उत्थान करना जरूरी है। जो मैं कई बार सोचता हूं कि क्यों ऐसे लोग उनके वारिस बन गए हैं, क्यों उनको पकड़ लिया, उनको मतलब एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। गांधी जी के खिलाफ भगत सिंह को खड़ा कर दिया, गांधी जी के खिलाफ भगत सिंह को ये खड़ा कर दिया, ये किसने किया मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। क्योंकि गांधी जी के वो समर्थक थे, गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने देश की लड़ाई में हिस्सा लिया, देश की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया। उनका विचार अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है। एज जो है वो डिफरेंशिएट करती है हर एक विचारों को।
अगर मैं क्रांतिकारी हूं या मेरा बेटा क्रांतिकारी है या मेरा पिताजी क्रांतिकारी है, उनके विचार अलग अलग होंगे सबके। आज जो मेरा बेटा 20 साल का है, 25 साल का, 30 साल का है, उसके विचार मेरे से कदापि नहीं मिलेंगे। भले ही हमारे उद्देश्य एक ही हो, लेकिन विचार कभी नहीं मिलेगा। मेरा मेरे पिताजी से विचार नहीं मिल सकता जो 80 साल का, 85 साल का होगा, नहीं मिल सकता। हमारा उद्देश्य भले एक ही हो, लेकिन विचारों में बदलाव जरूर आता है। और गांधी जी और भगत सिंह के विचार कभी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि भगत सिंह एक जवान खून था बिल्कुल, और गांधी जी इतने बुजुर्ग थे कि उनका विचार नहीं मिल सकता था। लेकिन उनके उद्देश्य एक ही था, देश को आज़ाद कराना, और उन्हीं से प्रभावित होकर वो देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे। तो ये बहुत बड़ा एक अलग इश्यू है कि हम एक अलग जो है शख्सियत को एक अलग बड़ी शख्सियत के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। ये कंपैरिजन का समय नहीं है और ना ही कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि जो गांधी जी थे वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिनके बुलावे पर, जिनके संदेश से, जिनके देश को इकट्ठा करने की जो मुहिम चलाई। लोग कई बार आप भी कहते हैं कि चरखे से आज़ादी थोड़ी मिल गई, लड़ाई से, बंदूक से, गोलियों से, तलवारों से आज़ादी मिली है। सब जानते हैं भाई, कुछ लड़ाई भी करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ गर्म दल के कुछ नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे। आज़ादी कैसे मिली इश्यू ये नहीं है, आज़ादी के लिए मंच किसने दिया ये जरूरी है। अगर मंच गांधी जी ने दिया है तो गांधी जी बड़े हैं, उन्होंने मंच दिया, उन्होंने देश को इकट्ठा किया। जब वो 1920 में आके और देश को इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और खादी का मूवमेंट चलाया, चरखा चलाना शुरू किया। चरखा चलाना एक मात्र चरखा चलाना नहीं है, सूत काटना नहीं है। आप अगर पढ़ोगे इतिहास में जाके तो गांधी जी कभी नहीं कहते कि मैंने चरखे से आज़ादी दिला दी। चरखा सिर्फ ये था कि हम अंग्रेजों को कैसे ठेस पहुंचाएं, अंग्रेजों को कैसे नीचे गिराएं, कैसे उनका पतन करें। हर चीज का पतन होता है, लड़ाई में पतन करना, आर्थिक रूप से पतन करना और नैतिक रूप से पतन करना, ये जरूरी होता है। और सबसे बड़ी जो अंग्रेजों के लिए पतन का कारण था वो तो आर्थिक पतन उनका। जब हमने, गांधी जी ने जब चरखा चलाकर, हर घर में चरखा चलाने वाली महिलाएं हो गई, लोग चरखा काटने लगे, उनका एक ही नारा था कि हम विदेशी जो वस्त्र है उसका बहिष्कार कैसे करें। उसका बहिष्कार तभी हो सकता है कि जब हम जो है अपने वस्त्र खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे और खद्दर पैदा करेंगे, खादी पैदा करेंगे। और वो पैदा किया। और उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब देश आजाद नहीं हुआ था 1920-25 के आसपास, 30 के आसपास, अंग्रेजों को लगभग 8,000 करोड़ का चूना लगा था इस वस्त्र को जो हमने बनाए उसकी वजह से। और ये अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि अब ये बहुत लंबा हमारा ये चलने वाला नहीं है राज। लेकिन हम चरखे को सिर्फ ये देखते हैं कि ये बंदूक नहीं है, ये तलवार नहीं है, इसलिए चरखे से थोड़ी आज़ादी मिल सकती है। भाई चरखे से आज़ादी नहीं मिली। मैं नहीं कहता कि चरखा कोई बंदूक का काम करेगा, लेकिन चरखा हर घर में, मेरी माताएं बहनें चरखा काटती थी, मुझे भी याद है। आज नहीं काटती वो अलग बात है, लेकिन हर समय चरखे काटने का काम होता था। हमारे परिवार में, हमारे गाँव में, सब जगह लोग चरखा काटती थी औरतें, और अपने छोटे मोटे जो वस्त्र है वो बनाती थी। लेकिन उससे हमें एक इकट्ठा होने का, हमें संघ बनाने का, हमें एक संगठित समाज की हमारे पास एक ताकत मिली। और उसकी वजह से फिर उस मुहिम में भगत सिंह जुड़े, उस मुहिम में राजगुरु सुखदेव जुड़े, फिर उसमें चंद्रशेखर आजाद जुड़े, फिर कितने लोगों ने उसमें कुर्बानियां दी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हम कभी भी भगत सिंह और महात्मा गांधी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का एक अलग अलग अपना थॉट्स है, दोनों की अलग अलग अपनी विचारधारा है, दोनों का अलग अलग जो है अपना काम था। इसलिए दोनों ने बड़ी मजबूती से काम किया। और भगत सिंह को निरानेरी एक उद्मस तारी या एक नेगेटिव दिशा में हम सोचते हैं। जैसे मैं कई बार देखता हूं कि बहुत से ऐसे बाल कटवा के लोग घूमते हैं और वो कहते हैं हम भगत सिंह के शिष्य हैं या हम भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हो। कौन से विचार है तुम्हारे अंदर भगत सिंह के? भगत सिंह तो पढ़ाकू थे, भगत सिंह तो इतने प्रभावित थे देश की आजादी के लिए। आप तो कहीं भी आजादी के लिए प्रभावित नहीं हो। आप अपने गांव में समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप अपने गांव के एक नेगेटिव फोर्स हो, आप कैसे भगत सिंह से प्रभावित हो? भगत सिंह जो है सामाजिक एकता या समता के प्रतीक थे। आप तो उसमें आपकी तो कोई साझेदारी नहीं है।
आप कहीं समाज के काम में या राष्ट्र उत्थान के काम में या गांव के उत्थान में आपकी कोई भागीदारी नहीं रहती है। आप तो नेगेटिविटी की तरफ भागते हो हर चीज में। तो आप कैसे भगत सिंह के विचारक हो सकते हो? आपने पढ़ाई नहीं की 10वीं तक, तो आप पढ़े नहीं, आप कैसे भगत सिंह के विचारक हो सकते हो? जो व्यक्ति 500 किताबें पढ़ सकते हैं अपने जेल टाइम में, तो वो उसके कैसे समर्थक हो सकते हो आप? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों समझते हैं अपने आप को विचारक। सिर्फ ये कुछ लोगों का एक मूवमेंट चला कि भगत सिंह को एक ही दिशा में मोड़ दिया उनको, कि वो भगत सिंह ऐसे थे, वो लेनिन से प्रभावित थे या कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं जो समझता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं उस समय नहीं था भगत सिंह के टाइम में, या भगत सिंह को मैंने सुना नहीं है कभी। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जो व्यक्ति आर्य सामाजिक परिवार में हो, आर्य समाज परिवार में पैदा हुआ, जिसके बाप दादा से वो प्रभावित रहा हो, अपनी मदर से प्रभावित रहा हो, वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित रहे हो, वो आदमी लेनिन से प्रभावित नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि लेनिन को आप जितना पढ़ोगे, आपने शायद किसी ने पढ़ा नहीं होगा लेनिन को पढ़ोगे आप तो पता लगेगा भगत सिंह की शख्सियत क्या थी, या वो आर्य समाज से प्रभावित थे या लेनिन से प्रभावित थे। लेकिन समाज समता मूलक रहे, समाज में एकता रहे और समाज में सब काम करने वाले रहे, तब समाज का उत्थान होता है, तब राष्ट्र का उत्थान होता है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हर व्यक्ति गरीब रहे या हर व्यक्ति